से बना है तब से लेकर आज तक कोई परीक्षा सही से कंडक्ट नहीं हुआ है। हर परीक्षा में धांधली सेटिंग की बातें सामने आती रही है। पेपर लीक की बातें जो 3 दरोगा बहाली से पहले हुई 1717, 2446, 2213 तीनों में पेपर लीक की बातें सामने आई। इसका जवाब बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष को देना होगा कि आखिर जब प्रश्न पत्र आप नहीं दे रहे हैं परीक्षा के बाद तो कैसे सोशल साइट पे वायरल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। दरोगा बहाली परीक्षा समाप्त हो गई है। उसके बाद अब सोशल साइट पर तमाम तरह के चल रहे हैं कि दरोगा बहाली के जो पेपर था वो लीक हो गया है। क्वेश्चन पेपर लीक होने के जो मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। सोशल साइट पर लगातार चल रहे हैं कि जो दरोगा बहाली के पेपर है वो लीक हो गया है। क्या है मामला? देखिए, बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग जब से बना है तब से लेकर आज तक कोई परीक्षा सही से कंडक्ट नहीं हुआ है। हर परीक्षा में धांधली सेटिंग की बातें सामने आती रही है। पेपर लीक की बातें जो 3 दरोगा बहाली से पहले हुई 1717, 2446, 2213 तीनों में पेपर लीक की बातें सामने आई। और इस बार भी 17 दिसंबर को हुआ, उसमें भी पेपर लीक की बातें सामने आ रही है। क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थियों को बाहर लेके नहीं जाना है, क्वेश्चन पेपर जमा करा लिया जाता है। फिर भी क्वेश्चन सोशल साइट पे कैसे वायरल है, इसका जवाब बीपीएसएससी बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष को देना होगा कि आखिर जब प्रश्न पत्र आप नहीं दे रहे हैं परीक्षा के बाद तो कैसे सोशल साइट पे वायरल है। हम लोग मांग करते रहे कि पारदर्शिता लाइए, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षा समाप्ति बाद परीक्षार्थियों को दीजिए, आंसर की जारी कीजिए परीक्षा समाप्ति बाद, कटअप के साथ सभी का मार्क्स बताइए रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही। लेकिन ये क्वेश्चन पेपर परीक्षार्थियों को नहीं देंगे परीक्षा बाद, तो फिर इनका प्रश्न पत्र कैसे घूम रहा है सोशल साइट्स पे। और आंसर जो वायरल हो रहा है सोशल साइट, उसकी जाँच होनी चाहिए कि कब क्वेश्चन बाहर कैसे आया, कब आया, किसने किया, इसकी जांच हो। और जो आंसर वायरल है उसकी भी जांच हो कि कहां से वो आंसर वायरल हो रहा है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। और हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इस बात की भी जांच हो कि जो जैमर लगाने की बात आती है सामने, तो जैमर लगाने के नाम पे करोड़ों रुपए की उगाही तो नहीं हो रही, भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। क्योंकि जब जैमर लगा हुआ था तो कैसे मधुबनी में एक महिला अभ्यर्थी अपने हस्बैंड को क्वेश्चन भेजती है परीक्षा के दरमियान और उसका हस्बैंड उसका आंसर भेजता है परीक्षा के दरमियान, जबकि कह रहा है कि वहाँ जैमर लगा था। तो कैसे ये संभव हो गया, मोबाइल कैसे काम किया। यानी कि जैमर लगाने के नाम पर करोड़ों रुपये की वसूली तो नहीं हो रही है, नाम के लिए कह दिया जाता है कि हमने जैमर लगाया, 10-20 सेंटर पर लगा दिया गया होगा। तो ये चीज़ नहीं हो। सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच कराई जाए। क्योंकि दरोगा भर्ती में हमेशा देखते हैं कि पिछले 3 दरोगा बहालियों में वही हाल था, चौथा में भी वही हो गया। तो इसलिए सरकार से हमारी ये मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका कोई तथ्य है? तथ्य तो यही है, सबसे बड़ा तथ्य यही है ना कि जब क्वेश्चन बाहर लाना नहीं है अभ्यर्थी को, तो क्वेश्चन बाहर कहाँ से आया, इसकी तो जांच होनी चाहिए ना। कि क्वेश्चन आप नहीं देते हैं अभ्यर्थी को तो क्वेश्चन का फोटो कौन खींचा, क्वेश्चन जमा हो जाता है तो क्वेश्चन का फोटो कौन खींचा, इसकी जाँच हो, कब खींचा, कब बाहर आया क्वेश्चन, परीक्षा से पहले या परीक्षा के बाद। और जो आंसर वायरल हो रहा है तो उसकी भी जांच आप कीजिएगा, तब तो पता चलेगा ना। और अभ्यर्थियों से भी हम अपील कर रहे हैं, या जिनके पास भी है, जिनके पास भी हो परीक्षा के दरमियान या परीक्षा से पहले आंसर या क्वेश्चन आया हुआ हो, जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हो या उसके उत्तर हो, तो वो ज़रूर पटना आकर मोबाइल दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आप हमें दिखाइए ताकि हम उस चीज़ के लिए आगे लड़े सरकार से, आयोग से। तो ये हम अभ्यर्थियों से भी अपील कर रहे हैं। और सरकार से हमारी मांग है कि सोशल साइट पर जो आंसर वायरल है उसकी जांच आप करवाइए। और क्वेश्चन तो वैसे भी दिख रहा है कि क्वेश्चन वायरल है, जबकि क्वेश्चन बाहर लाना नहीं है। तो ये तो दिख रहा है ना कि कैसे ये संभव। और 3 सॉल्वर गैंग पकड़ाया है लखीसराय से, वॉकी टॉकी क्या क्या, ब्लूटूथ क्या क्या पकड़ाया है, सारा डिवाइस। तो ये तो साबित कर रहा है ना कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। तो इसलिए इसकी जाँच होनी चाहिए, निष्पक्षता के साथ सरकार जाँच कराए। आयोग उम्मीद है आयोग जाँच करेगी इसकी? देखिए, आयोग से तो मुझे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी 2446 में भी पेपर लीक हुआ, हम लोग आंदोलन किए, आयोग के पास सबूत भी दिए, लेकिन कोई जांच नहीं करवाया गया, लिपापोती कर दी गई मामले की। तो हम सरकार से इसलिए मांग कर रहे हैं कि सरकार इसकी निष्पक्षता के साथ जांच करवाए, क्योंकि दूध की रखवाली बिल्ली से नहीं होती है। और आयोग के अंदर के लोग ही कुछ संलिप्त हैं भ्रष्टाचार में। अगर ये लोग ईमानदार होते तो पारदर्शिता लाते, धांधली सेटिंग रोकते, लेकिन कोई पारदर्शिता नहीं है। तो कैसे हम समझे, अगर ये ईमानदार हैं बीपीएसएससी, तो हम आज भी मांग कर रहे हैं कि पारदर्शिता लाइए। बिहार में जो लगातार पिछला 3-4 एग्ज़ाम देखा जाए या उससे ज़्यादा भी एग्ज़ाम देखा जाए तो लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। कब ये सब मामले रुकेंगे? निष्पक्ष एग्ज़ाम कब होगा? देखिए, ये तभी संभव है जब सरकार ईमानदारी दिखाए, आयोग के चेयरमैन ईमानदार हो। जैसे बीपीएससी पहले भ्रष्टाचार का अड्डा हुआ करता था, 1 साल से सुधर गया, तो उसी तरह अच्छी छवि वाले को
चेयरमैन बनाया जाए CSBC का और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग का, और सरकार को ईमानदारी दिखानी होगी। शिक्षा माफियाओं पे सख्त कठोर कानूनी कार्रवाई करनी होगी और एक कानून बनाना पड़ेगा जिसमें जो अभ्यर्थी सेटिंग में रहते हों उनको कम से कम 10 साल की सज़ा हो और 10 साल तक उनको किसी भी सरकारी नौकरी में फॉर्म नहीं भर सके प्रतिबंधित किया जाए, और जो सेटर हो, शिक्षा माफिया दलाल हो, उसको 15 साल की सज़ा हो, और अगर कोई जॉब में रहते हुए ये काम कर रहा है तो उसको 15 साल के लिए जॉब से निकाला जाए और सारी संपत्ति जब्त हो और 15 साल की सज़ा का प्रावधान। देखिए रुक जाएगा ये सब पेपर लीक। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे छात्र नेता दिलीप। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।